जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो सिवाय बदी के हमें कुछ नज़र नहीं आता। बहुत सारे खादम हैं, कलीसियाएँ हैं जिनकी ज़िंदगी से हम सीख सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि इस बदी के दौर में भी किस तरह वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं। लेकिन सिर्फ नूह के बारे में हम ये नहीं कह सकेंगे, कलाम मुकद्दस में और भी ऐसे लोग गुजरे हैं जिनके इर्द गिर्द बदी थी, कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन उन्होंने खुदा के साथ ज़िंदगी बसर की, जिनमें दानियल की मिसाल हम दे सकते हैं, अब्राहम की मिसाल दे सकते हैं कि वो सब लोग बुत परस्त थे और वो बुतों को मानने वाले थे, लेकिन हम देखते हैं कि ये ज़िंदा खुदा की परस्तिश करते रहे। और यही बात हम नूह के करैक्टर में भी देखते हैं। तो जो नूह की बात आज हम जमाइमा चाहते हैं कि हम अपने नाजरीन को बताएं, उसमें एक बात जो मैं चाहता हूँ कंट्रीब्यूट करूँ, ही वॉज अ मैन ऑफ करेज। उसके अंदर करेज बहुत थी। करेज होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ आप एक मकसद के लिए खड़े हो जाएं कि हाँ, खुदा ने मुझसे ये बात की है और मैं ये काम करना चाहता हूँ। ये आसान नहीं था, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जब उसे ये हुक्म मिला कि वो कश्ती बनाए, और ये कोई आसान बात नहीं थी, तो किसी और शख्स को ये बात पता ना थी। वो लोग उसका मजाक भी उड़ाते रहे, वो लोग उसे तंज भी करते होंगे। अजीजो, अगर हम खुदा की ब्लेसिंग्स अपने ख़ानदानों में चाहते हैं तो हमारे अंदर जुर्रत होनी चाहिए कि हम उन तमाम कुव्वतों का मुकाबला कर सकें जो खुदा के खिलाफ खड़ी होती हैं। अगर हमारे अंदर जुर्रत नहीं, इब्लीस हमें डराएगा, वो धमकाएगा, लेकिन अगर आप नूह की मानंद जुर्रतमंद हैं, आपके अंदर करेज है, तो खुदा का रूह आपकी मदद करेगा। ये कोई 1-2 साल का प्रोजेक्ट नहीं था, उन्हें कई साल लग गए, क्योंकि जब हम इसको देखते हैं तो एक हुक्म मिला और उसमें कई साल लग गए। कितने दुखों से वो गुजरा होगा, कितना मुश्किल था, लेकिन हमारे अंदर जुर्रत होनी चाहिए ताकि हम खुदा की उन हुक्मों को अमल करने के लिए जुर्रत से खड़े हो सकें। और जब हम नूह की ज़िंदगी के मुतालिक आज मिलकर सीख रहे हैं तो हम देखते हैं कि जैसे आपने बताया कि ये काम बहुत मुश्किल था, और जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि उसका ख़ानदान भी उसके साथ था, क्योंकि इर्द गिर्द में जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लोग उसके साथ तानाजनी करते होंगे और काम नहायत मुश्किल था, तो उसने इस काम को स्टॉप नहीं किया, बल्कि वो इस सारे काम में बड़ी वफ़ादारी के साथ खुदा के साथ साथ चलता रहा। और हर जगह पे हम बाइबल मुकद्दस में जगह जगह पे इस बात को देखते हैं कि जैसा खुदावंद ने उसको कहा उसने वैसा ही किया। सो उसकी ज़िंदगी से हम इस बात को भी सीखते हैं कि हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। अगर हम देखें तो कलाम मुकद्दस में हमें ये बात नज़र आती है कि नूह के अंदर ईमान किस तरह हम देख सकते हैं कि एक ही दफ़ा खुदावंद ने जब उससे बात की और उससे पूरा प्लान दिया, तो वो ईमान से इसको पूरा करता चला गया। उसे पता था, ना उसने बारिश देखी थी, ना उसने ज़मीन पर तूफ़ान देखा था, उसके सामने कोई मॉडल नहीं था, और जो कलाम में हमें ये बातें नज़र आती हैं, लेकिन वो ईमान से कि खुदा ऐसा करेगा, उसने उसको अडॉप्ट किया। अजीज़ो, अगर आप अपने ख़ानदान के लिए बरकत को लेना चाहते हैं इस साल, तो अपने अंदर ईमान को पैदा करें, अपने अंदर जुर्रत को पैदा करें, और आप देखेंगे कि किस तरह आपका ख़ानदान तरक्की करता चला जाएगा। और जब हम नूह की ज़िंदगी के मुतालिक देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि उसका खुदा के साथ बड़ा करीबी और गहरा ताल्लुक़ नज़र आता है, इसलिए कि हम देखते हैं कि खुदा ने बाकायदा उसको अपना प्लान बताया कि खुदावंद क्या करने वाला है, और उसको बचाने के लिए खुदावंद ने एक मंसूबा रखा था, और वो भी उसने नूह के साथ शेयर किया। और जब हम इस बात को सीखते हैं आज मिलकर, तो हम देखते हैं कि जब हम अपनी पूरी ताल्लुकात, अपनी फेलोशिप, अपना क्लोज़ रिलेशनशिप अपने खुदावंद के साथ करते हैं, तो वो ना सिर्फ हमें अपने प्लान्स को बताता है, बल्कि वो हमारी ज़िंदगी के लिए जो अच्छे प्लान्स हैं वो भी हमें गाइड करता है। और हम देखते हैं कि किस तरह से नूह को उसने तमाम हदायत दी, और फिर उसके साथ साथ देखते हैं कि जो कुछ खुदावंद करने वाला था उसके बारे में भी उसने उसको बताया। और जब मैं उसकी इस बात को देख रही थी तो खुदा के साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़, उसकी फ़ेलोशिप नज़र आती है, खुदा के साथ उसकी दोस्ती नज़र आती है, और इसलिए खुदा ने ये एक बहुत बड़ा और गहरा भेद था जो उसके ऊपर अयां किया। जमाइमा, यही बात अगर हम रिलेट करें कि जब खुदावंद ने पुराने अहदनामे में अगर हम पढ़ते हैं तो सदूम और अमूरा को तबाह करना था,
तो उसने अपना भेद इब्राहिम पर ज़ाहिर की। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदावंद ख्वाबों के ज़रिए, रोया के ज़रिए, अपने खादमों के ज़रिए बात करता है, और वो बातें जो होने वाली होती हैं हमारी ज़िंदगी में खुदावंद हम पर अया करता है। लेकिन इसके लिए खुदा के साथ फेलोशिप रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने अजीज़ों को इस बात के लिए इनकरेज करें कि ये साल जो खुदावंद ने हमें दिया है, आइए हम दुआ करें कि ये साल खुदा के साथ फेलोशिप का साल हो, ताकि खुदावंद अपने पाक रूह की मदद से हमारी ज़िंदगियों में वो भेद ज़ाहिर करते जो वो इस दुनिया में करने वाला है। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि 2012 शायद इस दुनिया में आखिरी साल होगा। अजीज़ों, वक्तों और मयादों को कोई नहीं नाप सकता, ना कोई इसके बारे में बता सकता है, ये सिर्फ खुदा के हाथ में है। लेकिन हमें ईमान से ज़िंदगी बसर करनी है, हमें अपने कल्चर को देखना है, चाहे बदी है, कानून कैसे भी हैं, लेकिन हमें जुर्रत दिखानी है। हमें जहाँ पर यस्सु का नाम लेना है, हमें अपनी ज़िंदगी से यस्सु के नाम को ज़ाहिर करना है। हमें दुनिया के तारीकी के कामों में शरीक नहीं होना। हमें अपनी ज़िंदगी से गॉडली करैक्टर दिखाना है जो नूह ने दिखाया। और एक और बात जो नूह की ज़िंदगी में जमाइमा मैं अपने अजीज़ों को बताऊंगा, और ये आखिरी बात होगी कि उसकी ज़िंदगी में ताबेदारी बहुत थी। वो ताबेदारी से काम करता गया, और ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी में ताबेदारी हम देखते हैं कि उसका ख़ानदान भी उसके साथ था। और जो बात आपने शुरू में बताई कि नूह का ताल्लुक एक गॉडली ख़ानदान से था, उसका जो ग्रेट ग्रैंडफादर था जिसका नाम हनूक था, उसके बारे में भी लिखा है कि वो खुदा के साथ चलता रहा, वो कामिल था। सो यही बातें जब हम अपने ख़ानदान में अपने बच्चों को देते हैं, अजीज़ों जितने माँ बाप आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये याद रखें, आपकी तालीम ज़ाया नहीं जाएगी। अगर आप अपने बच्चों को दिखाते हैं तो आपके बच्चों में जुर्रत आएगी जो नूह की ज़िंदगी में थी। आपके बच्चों में खुदा का खौफ पैदा होगा जो नूह की ज़िंदगी में पैदा हुआ, और आप ताबेदारी करना सीख जाएंगे। मेरे अजीज़ों, आइए आज 2012 के लिए हम प्लान बनाएं और ये बातें खुदावंद के लोगों से सीखें कि खुदा के लोगों ने इस दुनिया में जब जन्म लिया तो वो भी इन्हीं हालात में से गुजरे, और उन्होंने किस तरह से शैतानी ताकतों का मुकाबला किया और कामयाब रहे, और खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत दी। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। दोस्तों, अगर आज आप ये चाहते हैं कि ये बोल्डनेस जो नूह की ज़िंदगी में थी खुदावंद आपकी ज़िंदगी में भी लाए, तो आइए आप हमारे साथ दुआ में ठहरें। और मेरा बड़ा ईमान है कि खुदावंद पाक रूह की कुदरत से आपकी ज़िंदगी में इस जुर्रत को, इस ईमान को जो नूह के पास था, उस डर को जो नूह की ज़िंदगी में था, उस ताबेदारी को जो नूह की ज़िंदगी में थी, आपकी ज़िंदगी में भी पैदा करेगा। आइए आप हमारे साथ दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपने नज़ीज़ों के लिए ख़ास दुआ करता हूँ। ए खुदावंद, जब हम हमारे इर्द गिर्द हालात ऐसे बन रहे हैं कि इबलीसी ताकतों ने डेरा लगाया है, काश खुदावंद हम नूह की मानंद जुर्रत करें और इनका मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाएं। लेकिन आज हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। नूह अकेला था, लेकिन आज तूने पाक रूह को एक मददगार के तौर पर हमारे साथ भेजा है। वो हमारा मददगार है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। ए खुदावंद, मैं इन खानदानों के लिए दुआ करता हूँ जो अकेले हैं, जो इस वक्त मुश्किल में हैं, दुख में है, तकलीफ में है। तो अपने पाक रूह की कुदरत से उन्हें संभाल और उनकी बड़ी मदद कर, और आज उनकी जिंदगियों में खुशी, इत्मीनान आ जाए। बीमार लोग बीमारी से निजात पाएं, दुखी लोग खुश हो जाएं, क्योंकि तेरी निजात उनके घर आए। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पाते हैं, आमीन। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो हमें कॉल्स करते हैं, जो इस प्रोग्राम के लिए दुआ करते हैं। मेरा बड़ा ईमान है कि इस प्रोग्राम के वसीले खुदावंद बहुत सारे दोस्तों को बरकत दे रहा है, और ये प्रोग्राम बहुत सारे लोगों के लिए नजात का सबब बना है। हम इस ईमान से रुखसत होते हैं कि खुदावंद आप सबको अपने परों में महफूज रखेगा, और अगले हफ्ते हम इसी तरह आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।